इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ खानदानों के लिए सोलर पैनल्स लगाने का फैसला किया है और पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की कॉस्ट इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। इनकी क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। सोलर पैनल दुनिया के लिए कोई नई चीज़ नहीं रही और इंडिया में भी आमतौर पर सोलर पैनल को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं वो इंडिया से ज़्यादा हैं। इनकी क्या रीजंस हैं अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे। 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए गए तो उससे वापसी पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह कहा कि अयोध्या से वापसी पर हमारी हुकूमत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाने जा रही है, जिससे न सिर्फ गरीब और मुतवसत लोगों के बिजली के बिल कम आएंगे बल्कि मुल्क के पावर सेक्टर को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जी नाजरीन, अगर आप कॉस्ट की बात करें तो इंडिया में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट तकरीबन 1.5 लाख इंडियन रुपीज़ है, जबकि अगर आप उससे बेहतर सोलर सिस्टम की तरफ जाएं जो कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो उसकी कीमत है वो तकरीबन 2.5 लाख इंडियन रुपीज़। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो सोलर सिस्टम्स की प्राइस है वो इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने जाएं तो उसकी प्राइस वो तकरीबन 6 से 7 लाख है पाकिस्तानी, और अगर आप उससे बेहतर सोलर सिस्टम लगाने जाएं जो कि 5 किलोवाट होता है तो उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 9 से 10 लाख तक। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। अगर हम उन रीजंस की बात करें तो एक तो जो पाकिस्तान में सोलर सिस्टम्स हैं इसकी कोई बाकायदा कंपनीज मौजूद नहीं है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं। तो जब बाहर से आप चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों का भी असर पड़ता है, और उसके अलावा जो इम्पोर्टर्स पर कोई नज़र रखने वाला नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो कि उन पर नज़र रखे और उनको मॉनिटर कर सके कि वो किस तरह से जो है वो चीज़ों पर ज़ायद मुनाफा ले रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं काफ़ी महंगी हैं, जिससे पाकिस्तान का सोलर सिस्टम वो इंडियन सोलर सिस्टम से महंगा हो जाता है। तो इंडिया में बहुत सारी आम कंपनीज जो है बैटरीज और इन्वर्टर्स वगैरह बना रही है, जबकि अब अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने भी सोलर पैनल्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं और अपने बहुत सारे प्लांट्स इंडिया में वजूद में लेकर आए हैं। इंडिया चाइना की मदद हासिल किए बगैर सोलर पैनल्स बनाने में उसकी सलाहियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। अडानी ग्रुप के मुताबिक सोलर 4 गीगावाट की सलाहियत के साथ इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है जो कि फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में खिदमात सर अंजाम दे रही है और इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बना रही है, जिसकी एक बड़ी मिसाल इंडिया की मगरबी रियासत मंदरा में मौजूद 10 गीगावाट्स का पीवी सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि अडानी ग्रुप की तरफ से इंस्टॉल किया गया है। इंडिया की एक और बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी तकरीबन 30 साल से सोलर सेक्टर में काम कर रही है और उनके मुताबिक वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज में भी सोलर पैनल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में उन्होंने इंडिया के जनूबी रियासत में केरला के मुकाम पर तकरीबन 7,000 से 10 मेगावाट्स के रूफटॉप सोलर यूनिट्स इंस्टॉल किए हैं, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन 2 कंपनियों के अलावा इंडिया में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अब सोलर सिस्टम्स के मैदान में काम कर रहे हैं, जिनमें अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें तो सर्वोटेक, उसके बाद वारी एनर्जीज, गोल्डी सोलर और विक्रम सोलर जैसे नाम शामिल हैं जो सोलर सेक्टर भी काम कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों को अपने प्लांट्स भी इंस्टॉल किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस तरह के इकदाम उठाने की अशद ज़रूरत